ये लोग जो जुड़ गए हैं सभी को मेरा प्रणाम। एक अलग ही विषय पर आप जो है बात सुनने वाले हैं, वो है सीसीआर कैप्सूल के बारे में। और मुझे कहने के लिए बहुत खेद होता है कि इस कैप्सूल को जो है अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं आप। इसका जो सेल है बहुत ही कम है, क्योंकि हम कहाँ देने को चाहिए यही हमें समझ में नहीं आता है। तो आज ये सेशन आप अच्छी तरह से अटेंड करें तो आपको पता लगेगा कि ये किस किस को देना है, क्यों देना है। फिर आप जो है अच्छी तरह से इसका सेल आपका बढ़ सकता है। मित्रों, ये ऐसा एक कैप्सूल बनाया है, बेहतरीन कैप्सूल है कि इस एक कैप्सूल के ऊपर भी आप डायमंड हो सकते हैं, इतना इसमें ताकत है। लेकिन वो परखा नहीं गया है, तो आप जोहरी बनो, बराबर है। और ये सब सेशन आप सुनो। सबसे पहले जो है कैंसर ये चीज क्या है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्योंकि जो भारतवासी जो है ये गांठ हो गई, गठान हो गई, ऐसा समझ में आता है तब डरने लगते हैं अभी मेरा राम नाम सत्य हुआ है। ऐसी बात नहीं है, इसके स्टेजेस रहते हैं। तो ये चित्र से आपको पता लगेगा। ये जो सेल रहता है ना, वो सेल, वो हर एक सेल के ऊपर तुम कब मरना है यहाँ लिखे रहता है, और वो सेल उस टाइम मर जाता है। उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। हमारा जो आरबीसी रहता है ना, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल जो है 120 दिन के बाद मरता है। हमारा हड्डी का सेल जो है ये 90 दिन के बाद मरता है। हमारा स्किन का सेल 28 दिन के बाद मरता है। तो ये मरने के बाद नया सेल उसका जगह रिप्लेस करता है, लेकिन हमें मालूम भी नहीं रहता है ये गया कब आया कब। तो ये चीज कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए हमें पता नहीं लगता है। लेकिन यदि एक सेल ने ऐसा तय किया कि मैं नहीं मरूंगी, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। वो सेल जो है एक के दो, दो के चार, चार से आठ ऐसे बढ़ते जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका गोला बनता है, बराबर है। ये सिंपल सी भाषा मैंने आपको कैंसर का प्रोसेस के बारे में बताया। मित्रों, ये कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारतवर्ष में आने वाले 2025 में कम से कम ये 29.8 मतलब अंदाजन 30 मिलियन लोग, 1 मिलियन इसका अर्थ 10 लाख, 30 मिलियन इसका अर्थ जो होता है 3 करोड़ लोग जो है ये कैंसर से पीड़ित होने वाले हैं। ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, और इस चीज का हम थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करेंगे। और यह आंकड़ा जितना कम कर सके उसमें हम भी कुछ योगदान धन्वंतरि से लगाते हैं। भारतवर्ष में जो है ये इस प्रकार जो ओरल कैंसर है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। टाटा का ये दावा है, बॉम्बे के टाटा का बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, और उनका ऐसा कहना है कि 70% पेशेंट दे आर कमिंग टू देम, दे आर हैविंग ओरल कैंसर। टोबैको, खैनी, जर्दा, गुटखा क्या क्या खाते हैं लोग। फिर धीरे धीरे जो है होना जो है कम हो जाता है, अंदर जो है छाले आते हैं, और धीरे धीरे कैंसर बढ़ता है। तो ये उसका स्टैटिस्टिक है। मित्रों, ये चीज जो है ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये चीज जो है बोलने का रहता है। हम क्या करते हैं, ये स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें समझता नहीं एग्जैक्टली। तो ये हम आपको समझा देते हैं। ये ओरल कैंसर जो है ये हर जो है व्यक्ति भारत का, तो 1 लाख में से 6 लोगों को जो है 6.7 लोगों को होता है। 1 लाख में से 3 औरतों को ये आज दिख रहा है। वर्ल्ड में ये 9 नंबर का कारण है और भारत में ये 3 नंबर का कारण है। तो सबसे बुरी बात क्या है, ये जिसको हुआ है उसका आयु जो है ये 54 से 60% तक 5 साल की इसमें वो खत्म होता है। तो चिंता का विषय है कि ये चीज जो है आपने कितना उटक पटक किया फिर भी वो पेशेंट मरता है। तो ये आपने सोच के बाकी लोगों को प्रवृत्त करना चाहिए कि आप ये गुटखा, खैनी, तंबाकू मत खाओ, आप कैंसर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, उसके ऊपर लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। वो जो चीज है उसके ऊपर फोटो बाकायदा छापा है सरकार ने, फिर भी वो देखते देखते लोग खाते हैं। और सरकार क्या कर सकता है। अगला है लंग कैंसर।
भारतवर्ष में ये भी बहुत बड़ी मात्रा में पनप रहा है। ये जो चीज दिखा रहा हूं ये ज्यादा चिंता की बात है। भारतवर्ष में जो है ये जो मेन है उसमें कैंसर होने की आशंका सिगरेट की वजह से 41% है। वुमेन में जो है, स्त्रियों में 88% है। और जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते, सिर्फ मित्र के पास बैठते हैं, उनको 52% है। इसका मतलब सिगरेट पीने वाले से सिगरेट के पास दुआ लेने वाले को खतरा ज्यादा है। इसलिए आपने क्या करना चाहिए भाई, आप ये बीड़ी वगैरह मत पियो, बहुत बेहतर रहेगा। आप चाहे तो बाहर जाके आप पी कर, हमारे रूम में जो है ऐसा नहीं चलेगा। परिणाम क्या होगा कि आपका कैंसर का होने का रिस्क जो है ये कम होता जाएगा। मित्रों, ये चीज आपको इतनी आसान लग रही है तो इतनी आसान नहीं है। कॉलेज के युवाओं में सिगरेट पीने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। विद्यार्थिनी भी जो है वो अग्रेसर है, बढ़ चढ़ के जो है सिगरेट पीने लगी है। बहुत बुरा लगता है। और ये चीज जो है ऐसी लत है कि धीरे धीरे आपको जो है ये मृत्यु की ओर फेंकी जाती है। अगला है स्टमक कैंसर, हमारे आमाशय का कैंसर। तो ये भी आजकल जो है दिख रहा है। तो ये पूरे विश्व में यदि देखा गया तो ये 5 नंबर का कारण है। हर साल जो है कि 10 लाख लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। लेकिन भारत में जो है इतना असर उसका नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अगला है प्रोस्टेट का कैंसर। जो पेशाब की थैली रहती है उसके नीचे एक ग्रंथि रहती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष को ये होती है। तो उम्र के हिसाब से जो है ये कभी कभी बढ़ जाती है, उसको बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कहते हैं। तो यदि उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो वो कैंसर में परिवर्तित होती है। तो ऐसा यदि हुआ तो देखने के लिए ऐसा है कि भारतवर्ष में लंग कैंसर के बाद सबसे बड़ा कैंसर जो है वो प्रोस्टेट का है। जो 65 साल के आगे वाले लोग हैं, 10 में से 6 लोगों को जो है ये होने की आशंका है। और 1 लाख लोग यदि आपने खड़े किए तो उसमें से जो है 10 लोगों को जो है ये होने की संभावना है। तो इतना बड़ी मात्रा में जो है दिख रहा है। अगला है ब्रेस्ट कैंसर, स्तनों का कैंसर। मित्रों, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आप थोड़ा जान लें। हर साल जो है भारतवर्ष में 1.38 मिलियन पेशेंट जो है, मतलब 13 लाख औरतें जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो रहा है। आसान भाषा में बोले तो हर 4 मिनट बाद जो है किसी औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो ये आप बात बोलिए, ये मिनट्स वगैरह जो बोलते हैं ना, तब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अरे बाप रे, हर 4 मिनट में एक। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े मेरे नहीं, ये सरकार के आंकड़े, मेरे घर के थोड़ी आंकड़े हैं। दूसरी बुरी बात क्या है, हर साल जो है ये 4,58,000 औरतों की ये जो मौत है ये ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। आसान भाषा में बोला तो 13 मिनट में एक औरत जो है, एक माता जो है, ये ब्रेस्ट कैंसर से मर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन। औरतें शर्माती हैं, औरतें बोलती नहीं, औरतें डॉक्टर के पास देरी से आती है। ये सबसे मूल कारण है। यदि आप पहले ही डायग्नोस करते तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस के लिए यदि देरी हुआ तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकते। जिस स्टेज पे है उस स्टेज से आप आपका इलाज चालू करते हैं। अगला है यूट्रस का और सर्विक्स का कैंसर। ये ऊपर देख रहे हैं ये गर्भाशय का भाग है, नीचे देख रहे हो सर्विक्स मतलब गर्भाशय मुख का भाग है। तो सर्वाइकल कैंसर was the 7th most common cancer in the world। सबसे कॉमन ऐसा प्रकार का कैंसर है। और भारतवर्ष में जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है दिख रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो है सफेद पानी जाना
ये प्रॉब्लम बहुत औरतों को रहता है। श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, ऐसे अलग अलग नाम से वो जाना जाता है। लेकिन इसका अगला पड़ाव कैंसर हो सकता है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए जो है पैप्समियर टेस्ट किया जाता है कि जो महिला 30 साल से आगे है, उन्होंने जो है कि 1 साल में, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये टेस्ट एक बार करना जरूरी है, क्योंकि ये घंटी जो है ये बचती है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टेस्ट निगेटिव है, आप भगवान के सामने प्रसाद रखो, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत चिकित्सा चालू करो। ये सब क्यों होता है? इसका एक थ्योरी ऐसा है, आपने बहुत बार ये सुना भी होगा पाटिल सर से, खलाटे सर से। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये अलग अलग फ्री रेडिकल जो है कि ये हमारे सेल के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी सेल जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है। तो आसान भाषा में एक आपको उदाहरण देता हूं। आप मियाँ बीवी पिक्चर के लिए गए हैं, बराबर है, और जो पीछे बंदा जो बैठा है उसने आपको पैर से छुआ, तो आप क्या करेंगे? ओ भाई साहब सीधी बैठो ना, ऐसा क्या कर रहे? दूसरी बार छुआ तो फिर आप उसको गाली दोगी। तीसरी बार छुआ तो क्या करेगी? उसको एक चाटा मारेगी, है ना? तो हमारे सेल के ऊपर एक दिन में 7,000 बार टप्पू बैठते हैं, 7,000 टाइम्स। क्योंकि इतने सारे फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी कोशिकाएं चुप बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी, वो कुछ तो भी वो करके बताएगी। तो यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको कैंसर होने की आशंका है, पक्का। इससे दो बातें आपको समझ में आई होगी कि जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको जो है आराम से जिंदगी जी रहे, सब्जी रोटी ही खा रहे, कुछ नहीं बाकी की रहे, फिर भी जो है उनको कैंसर हुआ। अरे सब उसने दारू नहीं पिया, बीड़ी नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, फिर उसको कैंसर कैसे हो गया? तो आगे की व्याख्यान में आप ये सब देखेंगे। ऑल दिस थिंग्स दे आर विद रेफरेंसेस। सबसे पहला जो है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारा भारत जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। जब विकास होता है तो बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगते हैं तो उनसे धुआं निकलता है। धुआं कौन खाता है? जनता खा रही है। जितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, उनके आसपास से भी आप गुजरे तो आपको तुरंत आपके नाक को महसूस होता है हम गलत जगह से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद में इधर भी अंकलेश्वर वगैरह, तो वहां जब से गुजरे भी तो तुरंत पता लगता है यहाँ कोई केमिकल का फैक्ट्री है। ये दूसरा फोटो दिल्ली का है, ये प्राइम टाइम का है, ऑफिस आवर्स का है। इतना सारा भीड़ जो है ये हमारे रास्ते के ऊपर रहता है। तो वो जो धुआं निकलता है इतनी बड़ी मात्रा में रोज, तो उसका क्या होगा? वो तो किसी के फेफड़े में जाएगा ना। सर मैं खाना 2 बार खाता हूँ, पानी 10 बार पीता हूँ, लेकिन सांस लेता हूँ 21,600 बार। ये बिल्कुल कहने की बात है, ये रट लो आप। खाना 2 बार खाते हैं, घर का खाते हैं, पानी 10 बार पीते हैं, घर से ही लेके आते हैं, लेकिन सांस जो लेते हैं वो 21,600 बार लेते हैं। अब तक तो सांस हम घर से नहीं ला रहे, शायद आगे हम वो भी घर से लेके आएंगे, पता नहीं। तो ये सांस जहां है आप वहां आपको लेना पड़ता है। भाई मैं अहमदनगर में बैठा हूँ, वहां का मैं सांस ले रहा हूँ। आप जो है पंजाब में बैठे हैं, पंजाब से ले रहे, आप आसाम में बैठे आसाम का ले रहे हैं। आप यदि दिल्ली में एक दिन रुके 24 आवर्स, बराबर है, तो आपके अकाउंट में जो है 4 पैकेट सिगरेट पीने का पुण्य जमा किया जाता है। इतना वहां का हवा खराब है, उसका गुणवत्ता जो है बिल्कुल घटिया है। तो वहां के एरिया में जो है कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। किसान लोग जो है वो पराली जलाते हैं, उसका बहुत धुआं निकलता है और आसपास के शहरों में वो चला जाता है। तो ये सब छोटे छोटे कारण जो है ये आगे जाके
बहुत सारी आबादी को जो है कैंसर का कारण होते हैं। दिस अ पेपर published in Advances in Human Biology, Environmental Pollution and Cancers in India। दूसरा जो है an overview of carcinogenic pollutants in groundwater of India। हमारा जो पानी है पीने का वही खराब हो गया है, क्योंकि अलग अलग जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो रात को चुपचाप जो है वो सब गंदा पानी उनका हमारे नदी में छोड़ देते हैं। परिणामतः आगे वाले जो शहर है उसमें कैंसर पनपता है। क्या आपको मालूम है हमारी गंगा जो है हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, जहां से गंगा बहती है वहां से पश्चिम बंगाल तक यदि आपने देखा, यहाँ और वहां ऐसे 300 किलोमीटर का दायरा यदि देखा, उस दायरे में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है। क्यों? क्योंकि गंगा इज पोल्यूटेड। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू करने का वही इरादा था। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में जो है कि ये टैनिंग की फैक्ट्रीज है, चमड़ा कमाने की, और वो गंदा पानी जो है गंगा में छोड़ देते थे ऐसे, किसी को कोई पता नहीं। तो इसलिए जो है अभी वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए हैं। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है उससे पानी शुद्ध करके फिर गंगा में डाल दिया जाता है। अभी जगह जगह वो बन रहे हैं, क्योंकि वहां के एरिया से कैंसर के पेशेंट की संख्या रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। सरकार को चिंता है। बीच में हमारे यहाँ कोल्हापुर बोल के गांव है, वहां महालक्ष्मी का मंदिर है, तो उसके बाजू में छोटा सा गांव है शिरोड़ बोल के। उस गांव से बहुत ज्यादा पेशेंट जो है ये टाटा हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो टाटा वालों को चिंता हो गई, इतने सारे पेशेंट कैसे आ गए। फिर वहां के शास्त्रज्ञ उस गांव में आ गए चेकिंग करने के लिए ये क्या गड़बड़ है। फिर उनको पता लगा कि ये जो पानी आ रहा है वो पीने का, वो है पंचगंगा नदी का, दैट इज पोल्यूटेड। क्या करेंगे अभी? यदि आप रोज का पानी पीते हैं वही गंदा है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? पानी छान सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, उसमें आप जो है ये फिटकरी जो है घुमा सकते हैं, या आप अल्ट्रावायलेट रेज से शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन वहां जो अंदर हैवी मेटल्स गए हैं उनको शुद्ध कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए हम आपको हमेशा विनती करते हैं कि शुद्ध पानी, अल्कलाइन वाटर आप लीजिए। क्या आपको पता है ये पोल्यूशन भारत में जो है बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पोल्यूशन, EMF। इसके बारे में बिल्कुल आप जानकारी रखें, क्योंकि 90% लोगों को ये मालूम नहीं है ये कुछ हो रहा है। आपको बोलता हूं मैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये एक शक्ति है, सबको मालूम है, सबने पढ़ा है फिजिक्स में। दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन होती है ना। वैसा ये है कि ये EMF जो है ये होता है लेकिन दिखता नहीं है। कुछ उच्च दर्जे के जो पशु पक्षी है उनको ये समझता है, जैसे चिड़िया। जहां आपने मोबाइल का टावर बनाया वहां से चिड़िया हट जाती है, बिल्कुल वहां आती भी नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। तो अभी 2G, 3G, 4G, अभी 5G आने वाला है। हम बड़े खुश है, सब मोबाइल हमने बदल दिए हैं, लेकिन इससे जो हानि होने वाली है हमारी, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। ये साइलेंट किलर है, दिखेगा नहीं लेकिन हल्ला तो करेगा। पानी 80s के जमाने में ये पहला बिस्लरी का बॉटल आया था, तो भारतवर्ष में बड़ा उसका मजाक उड़ाया था, पानी देना पुण्य का बात है, वो बाटली में पानी बेच रहा है, पापी बात। लेकिन ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया। पानी जो है वो प्लास्टिक की बॉटल में हम पैक करते हैं, तो प्लास्टिक का जो कंटेंट है BPA, बिस्फेनॉल ए, याद करके रखिए। तो बिस्फेनॉल ए जो है ये जो पानी में चला आता है, शायद आप सब ये जानते हैं, ये सब प्लास्टिक के बोतल से कर्टन में आते हैं, और वो जो खोखा है वो
धूप में रखा होता है, कहाँ पड़ा रहता है पता नहीं। तो ये जब धूप उसको लगती है तो उसका बीपी उसके अंदर चला आता है। तो ऐसा पानी यदि आप नित्य पीते हैं, क्योंकि हम शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, बाहर का पानी नहीं पिए, भैया वो एक बोतल लो, वो ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से अब क्या क्या अंदर ले रहे हैं भगवान को मालूम। सब धन्वंतरी के लोगों को ये मालूम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत बड़ी बात करते हैं इसके बारे में। ये जो है एंडोसल्फान, तो बड़ी मात्रा में जो है कीटनाशक दवाई जो है ये हमारे भारतवर्ष में हमारे फसलों के ऊपर डाली जाती है, सब्जियों के ऊपर डाली जाती है, फलों के ऊपर फैलाई जाती है। अंततः वो हमारे पेट में आती है। और ये जो कीटनाशक दवा है इसका असर जो है हमारे बॉडी के ऊपर होता है। लिवर कैंसर से किडनी कैंसर से ब्लड कैंसर तक कोई भी कैंसर आपको ये गिफ्ट में दे सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, किसान भाई है कि जिनको कीटनाशक दवाई से लीवर का कैंसर हुआ है। तो पूछते हैं हम कि आपने एक दारू पीते हैं? नहीं साहब। बीड़ी पीते हैं? नहीं साहब। फिर अब क्या करते हैं? हम किसान हैं। अच्छा, फिर पेस्टिसाइड तो आप डालते होगे ना? हाँ बिल्कुल, 30 साल से डाल रहे हैं सर। यस, दैट इज द रीजन। क्योंकि धीरे 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 पार्ट्स पर मिलियन लेवल, पीपीएम लेवल के ऊपर ये अंदर जाता है। तो कीटनाशक दवाई पीने से आदमी तुरंत मरता है ना? लेकिन वो सूंघने से, सांस से जाने से वो धीरे 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 मरेगा, कैंसर होके मरेगा। क्या आपको पता है ये नंबर्स के बारे में? आप तो ये चिप्स वगैरह खाते होगे या चॉकलेट्स खाते होगे, आइसक्रीम बार्स खाते होगे, तो उसके पीछे जो उसके कंटेंट का यादी रहता है उसमें ये नंबर्स आते हैं, E124, E132, E133, E43, लाइक दैट। ये क्या है? कभी देखा आपने? आज ही आप गूगल करो, फिर आपको पता लगेगा ये क्या है। ये ऑल दीज आर केमिकल्स। ये हमारा अन्न जो है अच्छा दिखे, चमकीला हो जाए, चटकदार उसका जो टेस्ट हो जाए, कर्रम कर्रुम हो जाए, ज्यादा दिन तक वो रहे, इसके लिए कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और वो केमिकल्स जो है हमें कैंसर कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। अब हमेशा रोटी खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, ऐसी रख दी तो कितने दिन रखेगी? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन के बाद उसको फंगस लगेगा, खराब हो जाएगी वो। लेकिन आपके घर में जो ब्रेड आता है वो 8 दिन तक रखता है, कुछ नहीं होता उसे। ऐसे कैसे? वो भी तो गेहूं से बनता है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसमें कुछ तो भी ऐसा डाला है जिसके कारण वो खराब नहीं होता है, ज्यादा दिन तक वो टिकता है। उसमें डाला जाता है पोटेशियम ब्रोमेट, दैट इज बैन इन इंडिया, लेकिन धड़ल्ले से सब कंपनी डालती है और उसके कारण हमें कैंसर की आशंका है। तो आगे अब जब ये सैंडविचेस खाएंगे तब ये मेरा स्टेटमेंट याद रखना। फूड अडल्ट्रेशन इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया। अन्न में जो है कुछ अलग चीजें मिलाई जाती है, जैसे हल्दी में रंग मिलाया जाता है, टमाटर को लाल कलर का इंजेक्शन दिया जाता है, दूध में यूरिया मिलाया जाता है, शहद में शक्कर मिलाई जाती है, लाइक दैट। तो ये जो चीज है इससे हमें कैंसर जो है मुफ्त में मिलता है। हमारे हर गांव में नुक्कड़ पे एक रामू खड़ा रहता है। वो अच्छी तरह से पकोड़ा बनाता है, हम बड़े चाव से उसके यहाँ शाम को पकोड़े खाते हैं। रामू किस में देता है पकोड़े? न्यूज़पेपर में देता है। भारत में सभी जगह ये प्रचलन है, आज से तो हिमाचल कहीं भी जाओ यही चलता है। तो ये जो पेपर का इंक है ये केमिकल है, इसमें अलग अलग प्रकार के घातक रसायन है। वो रसायन वो भजिया जो है उसका तेल जो है सूख लेता है और उसके सहारे हमारे शरीर में प्रवेशित हो जाते हैं। और उसके कारण जो है आगे जाके हमें कैंसर हो सकता है। कौन सोचता है इतना? कोई सोचता नहीं।
आज के सेशन में बहुत सारे मातृशक्ति यहाँ मैंने देखी है, उनको मैं ये बिल्कुल आगाह करता हूं, यदि आप कॉस्मेटिक्स ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको कैंसर की शक्यता हो सकती है। यदि करना ही आपको कॉस्मेटिक का प्रयोग तो हर्बल कॉस्मेटिक का प्रयोग करें, क्योंकि ये सब लिपस्टिक वगैरह इसमें लेड रहता है। बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, कॉस्मेटिक एंड कैंसर, कॉस्मेटिक एंड कैंसर, सिर्फ आप गूगल के टाइप करो, बहुत सारे पेपर बाहर आए। चिंता का विषय हो गया पूरे विश्व में। जो आप यहां लगाते, व्हाट यू अप्लाई ऑन योर स्किन दैट गोज इनटू द स्किन, और वो अंदर जाके क्या करेगा किसी को मालूम नहीं। तो ये आप आगे से हमेशा ध्यान में रखेंगे। सिगरेट के बारे में क्या बोलूं, सिगरेट में 6000 ऐसे तत्व रहते हैं, विषारी तत्व रहते हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। नियमित रूप से सिगरेट पीने से जो है धीरे 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 आप मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग बीमारी को जो है ये जन्म देता है। आपके हर गांव में जो है ऐसे पान का ठेला रहता है और लोग वहां खाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कम से कम तो भी ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, अरे एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लाया है, अच्छा कंपनी है, नहीं, पहला आप खाना छोड़ दो, फिर आप जो है दूसरों को बोलने के हकदार होगे। ये बहुत गलत चीज है। टोबैको किल्स यू। सरकार को जो है पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ आपने देखा तो उस पैकेट के ऊपर वो चित्र लिखा है कि कैंसर होता है, लेकिन वो देखकर भी वो गट कर लेते हैं। किसी को कुछ की पड़ी नहीं है, पैसा है मेरे पास, मैं कितना को, आप कौन पूछने वाले मुझे। ऐसा रवैया है। आप उस पे अच्छे के लिए बोल रहे हो भी समझता नहीं। अल्कोहल, मित्रों पहले के जमाने में जो है दारू पीने के लिए चुपचाप से जाना पड़ता था, चोरी छिपे, क्योंकि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन आज परिवर्तन इतना हुआ है, अरे आप दारू नहीं पीते। अल्कोहल जो है ये अलग अलग बीमारी का जड़ है। लीवर का कैंसर होने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अमिताभ बच्चन शराबी में हमेशा कहते थे दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। आज क्या हुआ है कि ये एक उच्चभ्रू सोसाइटी में जो है ये प्रचलन हुआ है कि जो भी बैठक होती है, जो भी मीटिंग होती है, वो ग्लास के साथ होती है। ये क्या हम कर रहे हैं, हम अधोगति को जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ठेला चलाता है या कुछ गाड़ी टैक्सी चलाता है या रिक्शा चलाता है, हाथ पैर ऊपर उसका पेट है, ऐसा लोग जो रहता है वो रात को स्वदेशी पीता है। जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो स्कॉच पीता है। मेरे हिसाब से दोनों मद्यपान ही कर रहे हैं। दोनों के लीवर खराब होने वाले हैं। एक तो ऐसा ही मरेगा, दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट की ओर चला जाएगा। अल्कोहल ये जो चीज है, ये चीज सबसे बुरी चीज है, इससे बचे रहो। यहाँ असम से, पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से या और तटीय प्रदेश से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि मछलियों में हेवी मेटल्स पाए जा रहे हैं। आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, मर्क्यूरी। और ऐसी मछली खाने के कारण आपको कैंसर की शक्यता होगी। चिंता का विषय है। कौन जाके टेस्ट करेगा इसमें क्या है। हमारे पास अभी बहुत बड़ी आबादी है, 2-4 लोग मर गए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो है धन्वंतरी ने जो है एक नया प्रोडक्ट बनाया है, CCR कैप्सूल। तो ये कैप्सूल जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है विंका रोजिया।
ये जो विंका रोजिया जो है, हमारे मराठी भाषा में इसको बोलते हैं सदाफुली। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में पौधा पाया जाता है। छोटा सा पौधा रहता है, हमेशा उसको ऐसे अच्छे अच्छे फूल आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ना रोक देते हैं। तो इसलिए जो है पौधा पूरे विश्व भर में बहुत बड़ा रुतबा पा गया। उसके साथ है आंवला। आंवला जो है एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट बोल के सभी विश्व में माना गया है, और उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई गई है। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए, कोशिकाओं को बचाने के लिए जो है इसमें डाला गया है। उसके बाद है अश्वगंधा। इसमें अश्वगंधा जो है, अब तक जो रिसर्च हुआ था उससे हमें मालूम हुआ अश्वगंधा जो है एक सेक्स टॉनिक है। अश्वगंधा जो है ताकत बढ़ाती है। अश्वगंधा जो है स्ट्रेस कम करती है। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन आपको ये मालूम हो गया, आश्चर्य होगा कि अश्वगंधा ये कैंसर को भी हराती है। अश्वगंधा ये वनस्पति जो है, इसके पन्नों में जो है ये एंटी कैंसरस तत्व पाए गए हैं, और वो बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है पूरे विश्व में बेचे जा रहे हैं। अगला है ग्रीन टी। ग्रीन टी के जो कंटेंट रहते हैं उसमें रहता है ईजीसीजी, इपी गैलेक्टोचैलिन कैटेचिन। तो ये जो है कि ये इपी गैलेक्टोकैटेचिन 3 गैलेट, तो इसमें जो है एक विशेष तत्व है कि इसके कारण कैंसर का जो फैलाव है वो रोका जाता है। कैंसर बढ़ने में जो है वो उसको रोकता है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी ग्रीन, हमारे ग्रीन रिच में भी ये है, ये लेकिन इसमें जो है उसका अर्क डाला गया, इसके कारण जो है ये कैप्सूल बहुत ही ज्यादा पोटेंट हो गई है। तो ये कैप्सूल जो है यदि देना है आपको तो किसको दे, ये भी एक क्वेश्चन है। न्यूली डायग्नोज पेशेंट, अभी अभी उनको डॉक्टर ने बोला है कि भाई साहब आपको जो है ये मुंह का कैंसर, ऐसे पेशेंट यदि आपके आसपास हैं तो आप तुरंत उनको, आप ये हमारा एक कैंसर सपोर्ट ट्रीटमेंट है हमारा, बिल्कुल आप ट्राई करो, बोल सकते हैं। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, ऐसे लोगों को उनके ट्रीटमेंट के साथ में जो है हमारा गोली चालू कर सकते हैं। जिनको ऑपरेशन हो चुका है, समझो ब्रेस्ट निकाल दी है, यूट्रस निकाल दिया है, जो कैंसरस बोला है वो निकाल फेंके है, तो ऐसे लोगों में भी आप वो दे सकते हैं। सबसे बड़ा चीज जो है फॉर कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर न होवे इसलिए जो है आप ये गोली प्रमोट करें। सबसे आसान है, क्या कर सकते हो, आप जो है पान के ठेले के पास खड़े रहो एक दिन पूरा, कितने लोग आते हैं, कितने लोग तंबाकू खा रहे हैं, कितने लोग नित्य आ रहे हैं, आपको पता लगेगा। तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करो, खा रहे आप बहुत बहुत सही बात है, आपका पैसा है, कहाँ डालना है आपको मालूम है, लेकिन ये चीज जो है आप बिल्कुल हमारा ख्याल करो, इससे कैंसर आपको होगा नहीं। मतलब कहाँ आप लोग ढूंढने वाले हैं, जहाँ खैनी गुटखा टोबैको जहाँ बिकती है वहां तो ये सब वो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। लेकिन ये चीज यदि आपने प्रबोधन चालू किया तो बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। दूसरा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, फास्टिंग के ऊपर एक बीच में नोबेल मिला था, एक साइंटिस्ट है जापान के, योशिनोरी ओशुमी। तो ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या बोला कि यदि आपने फास्टिंग किया मतलब 12 घंटे का व्रत रखा तो आपका ये कैंसर जो है ये जल्दी खत्म होना चालू हो जाए। अरे कैंसर प्रिवेंशन के लिए कितनी बड़ी बात है भाई, इसलिए हम हमेशा कहते हैं धन्वंतरी परिवार के लोगों ने हर महीने 2 एकादशी आती है, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उसमें सिर्फ पानी पियो, फ्रूट्स खाओ या दूध पी लो, बाकी कुछ नहीं करने का। देखो आपके होने वाला जो कैंसर है वो नहीं होगा। ये जो चीज है आप आपकी जिंदगी से रिमूव करो, दारू नहीं पीने का,
गुटखा या सिगरेट वगैरह नहीं पीने का, ये जो घर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये घर से निकाल देने का, ये जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे दूर रहने का, ये जो फास्ट फूड है वो नहीं खाने का, ये जो हमारे घर के जो क्लीनर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स, वो भी नहीं इस्तेमाल करने का, और ये कॉस्मेटिक्स है इससे कोसों दूर रहने का। यदि ऐसा आपने किया तो फिर जो है आप जो है कैंसर के साथ फाइट करने के लिए तैयार है, ऐसा हम समझते हैं। वी हैव टू फाइट विद कैंसर। तो कैसा देना है डोज? जो पेशेंट है उनको एक गोली 3 बार आप दे सकते हैं। कैसा देना है? एज अ सपोर्टिव टू कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो है हम कैंसर सपोर्ट बोल रहे हैं, अच्छी तरह से सुन लो। कैंसर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बंद नहीं करने का, वो आप ले लो, उसके साथ में जो है ये सप्लीमेंट है, इससे आपको और जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और जिनको कैंसर नहीं होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, ऐसे लोगों में भाई एक गोली रोज आप लीजिए, एक गोली रोज रात। सिंपल है, बिल्कुल आप कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ जो है ये आज का लेक्चर यहाँ हम खत्म करते हैं। थैंक यू। और अभी अगला लेक्चर जो है वो हम